आज हमारा टॉपिक सिविक्स में है तजाद के फैलाव की वजूहात का तजिया। यानी तजाद जो होता है, टकराव जो होता है, लड़ाई जो होती है, इख्तिलाफात जो होते हैं, वो फैलते किस तरह हैं, यानी उसकी क्या वजह है, कैसे फैल जाते हैं ये चीज़ें। इसके लिए चीज़ देखिए, ब्रैकेट में मैंने लिखा जाती है, मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी। सबसे पहली बात आ गई है पर्सनल। देखें जी, पर्सनल आपको मैं बताता हूं कि इंसान फितरती तौर पर अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि उसकी अपनी सोच होती है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी फिक्र होती है, अपना नजरिया होता है, अपनी पसंद और नापसंद होती है। और इसलिए उनमें दूसरे लोगों के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा, उसके इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं और ये घर के अंदर इख्तिलाफ पैदा होता है, इख्तिलाफी सोच पैदा होती है, तो बहन भाइयों के अंदर भी टकराव पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये है जाती, यानी जाती तौर पर ये चीज़ें, ये तजाद या एक दूसरे से ये जो होता है इख्तिलाफात पैदा होते हैं, तो ये जाती आ गया। दूसरे नंबर पर आता है मकामी। मकामी तजाद, लड़ाई झगड़ा या इख्तिलाफात कैसे पैदा होते हैं। देखें जी, जब कहीं इनफरादी सोचो, इफ्कारा और इसी तरीके से नजरियात वगैरह में इख्तिलाफ पैदा होता है, तो ग्रोह या इलाकाई सतह पर होता है। मिसाल के तौर पर एक इलाके के लोग जो हैं वो कहते हैं हमारे साथ जी ज्यादती होती है, हमारे पानी फलां बंदे ने रोक लिया, या इसी तरह की कोई और बात होती है, या हमसे फलां इलाके के लोग नफरत करते हैं। तो इन बातों की वजह से क्या होता है, इख्तिलाफात पैदा होते हैं, टकराव पैदा होता है। ठीक है, और इस तरह आप देखें बहुत सारे ग्रोह हैं। देखें आप सिंध के अंदर ये सिंधी ग्रोह मिलेगा, पंजाब के अंदर पंजाबी कोई ग्रोह मिल जाएगा, इसी तरह बहुत ज़्यादा। इसी तरह इसमें सियासी जमातें, फिशारी ग्रोह होते हैं, मफादाती ग्रोह होते हैं, मजहबी ग्रोह भी होते हैं, और ज़बान वाले भी, जैसे मैंने बताया, ये होते हैं। माशी ग्रोह भी होते हैं, और माशरती ग्रोह, नस्ली ग्रोह। इलाकों के दरमियान इस वजह से तसादम पैदा होता है, कबाइल के दरमियान तसादम, और नस्लों के दरमियान भी तसादम पैदा हो जाता है। ये होता है मकामी। फिर हम आते हैं नेशनल लेवल पे, यानी किसी मुल्क या रियासत के अंदर ये कैसे होता है। कौमी सतह पर भी तसादम हो जाता है। वो कैसे होता है, इसका सबब क्या होता है, नस्ली, ग्रोही, फिरका वाराना, मजहबी, सियासी, माशी और माशरती होता है। पूरा मुल्क इसकी लपेट में आ जाता है। और इसकी वजह क्या होती है, रवादारी का फुकदान होता है। मिसाल के तौर पर कोई फिरका है, वो कहता है जी हम सबसे अफजल हैं, बाकी लोग जो हैं वो ठीक नहीं हैं, तो वह अपने नज़रियात को ठोंसने की कोशिश करता है, लोग उसकी मुखालफत करते हैं, और पूरे मुल्क के अंदर ये फसादात फूट पड़ते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह तालीम की कमी होती है, और ये फसादात जब फूटते हैं, खाना जंगी भी इससे होती है, सियासी अफरा तफरी, माशी बदहाली भी हो जाती है, जिस तरह आजकल के हालात हैं। आप देखें कौमी सतह पर एक पीटीआई जो है लॉन्ग मार्च कर रही है, और दूसरी हुकूमत जो है उसको कहा जाता है ये इम्पोर्टेड है, ये जी ज़बरदस्ती बिठाई गई है, हमारे पास सीटें ज़्यादा थी, ये कम सीटों वालों को मिला के वोट खरीद के तो ये आ गए। तो अब आप देखें पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कौमी सतह पर ये इख्तलाफात या तजाद जो है इस तरह फैलते हैं। फिर आगे आता है बैनुल अक़वामी सतह पर क्या होता है। देखें पूरी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, और हर रियासत जो है उसके मफादात होते हैं। वो रियासत ये चाहती है हमारे मुल्क के अंदर सलामती रहे, इलाकाई सालमियत हो, दिफा हमारा अच्छा हो, और इसी तरीके से हमारे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, बैरून मुल्क हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये इसी तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर बालादस्ती के लिए भी ये लोग मुल्क क्या करते हैं, दूसरे मुल्क के मुखालिफ होते हैं, टकराव होता है, जंग होती है। जब दो मुल्कों की जंग होती है तो फिर उसमें और लोग भी कूद पड़ते हैं, और कभी कभी ये जिस तरह जंग अजीम अव्वल हुई है, दोम हुई है, तो इनकी अगर आप वजूहात को पढ़ें ना, तो रियासतों के दरमियान जंगें इन्हीं मफादात की वजह से और इन्हीं टकराव की वजह से होती हैं कि हमें जी ये चीज़ ज़्यादा हो, हमारे पास पेट्रोल हो, हमारी रियासत के पास ये चीज़ नहीं है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये मसले बन जाते हैं।
आज हमने यानी तेजाद के फैलाव की वजूहात का तज्जिया किया है। सबसे पहले आ गया जाती, फिर मकामी, फिर कौमी, फिर क्या आ गया बैनुल अक़वामी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। क्लियर?